उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अगली होली तक आप सरकारी नौकरी में रहें और एग्रीकल्चर में जबरदस्त करें, जोरदार करें। उत्कर्ष परिवार यही चाहता है और हम उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आपसे कमिटमेंट है, जबरदस्त करेंगे। अब बच्चे क्या है, जिज्ञासु प्रश्न हर बार पूछते हैं कि सर एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप्स है, एग्रीकल्चर में हम यदि है ना साइंस 12th करने के बाद जेट करें या एग्री सुपरवाइजर बने या क्या बने, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट अपने जो उत्कर्ष के हैं, एग्रीकल्चर को जो पूरा लेके चलने वाले हैं भाई ग्यारसी लाल जी सर, आपको भी बताएंगे कि इसमें क्या स्कोप है। तो सर बच्चों को थोड़ा बताइए क्या क्या स्कोप इसके अंदर है। सबसे पहले तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस रंग भरे त्योहार का। आप सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस रंग भरे त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे सर ने कहा कि एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा नॉन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बायो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि जेट के एग्जाम को देकर के आगे आपके जो बैचलर डिग्री है वो एग्रीकल्चर की लेता है, तो उसके पास देखेगा 12th बेस पर जो एग्जाम होती है राजस्थान में, जैसे आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो उसमें तो आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन आफ्टर बैचलर डिग्री जैसे राजस्थान में आपके निकलती है वैकेंसी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AAO की, उसी के सिमिलर पोस्ट निकलती है हरियाणा में ADO की, पंजाब में निकलती है ADO की। यानी कि पोस्ट आपके सिमिलर है, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारें उसको अपने अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नाम दे देती है। तो यहाँ आप कर सकते हैं AAO की। फिर यहीं पर आपके बैचलर डिग्री, सबसे शानदार जो नौकरी है आपके, अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सर विकल्प रहता है कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाएं। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम कहें तो कि PO के इक्विवेलेंट आपके पोस्ट है, जिसको कहें कि सेकंड ब्रांच मैनेजर भी हम कह सकते हैं। जी AFO की पोस्ट होती है सर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। वो प्रत्येक साल आपके नियमित कंटिन्यू वो वैकेंसी आती है, भारत सरकार की वैकेंसी। और इसमें सर कंपटीशन भी बहुत कम रहता है, कम रहता है सर हाँ, इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ कृषि के विद्यार्थी ही बैठेंगे, आप और कोई ये दूसरा सही स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। तो आपके हाँ। AFO की पोस्टें हैं, AAO की पोस्ट होगी, ADO की होगी। फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपका उसका कोई विकल्प ही नहीं है सर। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो सामान्य जो जर्नल बच्चे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे IIT में निकल गए, MBBS कर लिया, ये पॉइंट है। और वहां देखिएगा बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने का मिलता है। सर तो क्या है, इस बैकग्राउंड से है तो सर को पता है, तो वहां तो अधिक कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक सर औसत जो बच्चा है, अगर वो आपके BSc किया है, MSc किया है, तो मैं तो कहूंगा कि MSc PhD उसे करना चाहिए और वो एक साइंटिस्ट लेवल पर जो है वहां तक पहुंच सकता है। तो सर एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, जैसे आज के समय में और जैसे पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो सरकारों की प्रायोरिटी भी इस सेक्टर में बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है, अदर सब्जेक्ट से बजाय मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा उज्जवल है। सर ने सही बात बोली है बेटा। अभी जो है सबसे ज्यादा चांसेस जिस जॉब में होती है वो एग्रीकल्चर है। और सेकंड, जैसे मैं पशुपालन में है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। चाहे आप रीट, पटवार, IIT, मेडिकल, IAS, RS जो भी कॉम्पिटिशन लेंगे, उन सब से ज्यादा चांसेस एग्रीकल्चर एग्जाम में नहीं राइट सर, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप जेट करते ही स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं कि जो जेड सेलेक्टेड वही दे सकता है ना। यानी अब जो एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री है वही उस एग्जाम को दे सकता है। और एक जो नॉर्मल SI कांस्टेबल या जो भी आता उसको हर 10th 12th बच्चा दे सकता है। तो कहां लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, कहां हजारों देते हैं, कहां वहां पर लाखों की भीड़ में सेलेक्टेड होना पड़ता है, कहां हजारों में है। इसलिए एग्रीकल्चर का फील्ड अभी पिछले 7-8 साल से नोबल फील्ड की कैटेगरी में है। और पहले तो इतना था सर, जिसने शायद एग्रीकल्चर या वेटनरी में एडमिशन ले लिया उसका सिलेक्शन श्योर है ना। अभी थोड़ा थोड़ा कंपटीशन, लेकिन आपको बता दूं अभी जितने भी एग्जाम है उन सब से सिक्योर है एग्रीकल्चर। तो बेटा आप जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। उत्कर्ष का एग्रीकल्चर चैनल आ चुका है, उस पर वीडियोस आ चुके हैं और हमारी भयंकर नीति है, प्लानिंग है कि अगले 2 साल में उत्कर्ष एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम से उनको टेक ओवर करने वाला है और आपको सरकारी नौकरी का जो सपना है देने वाला है। और अगली होली तक अपन सब एग्रीकल्चर बच्चे जो भी हैं उन सब के लिए यही बात है, नौकरी लेके आएंगे, उत्कर्ष के साथ उत्कृष्ट कार्य करेंगे। उत्कर्ष का फिक्स स्लोगन है सर क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक तक छोड़ेंगे नहीं। होली की सबके शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राम राम।